कई बार क्या होता है कि यहाँ के अगर जो छोटे बाल होते हैं वो नहीं निकलते हैं, तो हम क्लाइंट को बोलेंगे वो सिर्फ यहाँ से होल्ड करें। जो भी हमारा थ्रेड है उससे हम ज़मीन पे नीचे नहीं फेंकेंगे, उससे हम जो एक खाली बाउल है उसमें फेंकेंगे। थ्रेडिंग जो है कंप्लीट हो गया, आईब्रोज दोनों। अब हम क्लाइंट से एक बार पूछ लेते हैं कि उन्हें ये कैसा लगा आईब्रो। मैम प्लीज़ एक बार और चेक कर लीजिए। हाँ मैम, बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू मैम। जब हमारी थ्रेडिंग क्लाइंट को पसंद आ जाती है और उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको रिमूव कर देते हैं, या तो हम उसको ब्रश से रिमूव करेंगे या फिर जो हमारे पास ड्राई कॉटन है उससे हम किसी भी चीज़ से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मसाज, हल्का सा लोशन, मॉइस्चराइज़र, कुछ भी हम मिलकर और इस तरह से मसाज करेंगे। आईब्रोज को ऊपर की तरफ करना है, ना तो बहुत टाइट और ना ही बहुत हल्के से। फिर सबसे लास्ट क्लाइंट के आईब्रोज पे हमें एस्ट्रीजेंट लगाना है। एस्ट्रीजेंट लगाने का सबसे मेन रीज़न ये होता है कि जब हम हेयर रिमूव करते हैं तो वहाँ के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो उसे फिर से मिनिमाइज करने के लिए एस्ट्रीजेंट का यूज़ किया जाता है। एस्ट्रीजेंट एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। कई बार क्या होता है कि कई क्लाइंट ऐसा बोलते हैं कि आप हमें एस्ट्रीजेंट मत यूज़ कीजिए, हमें जलन होती है। तो उस सिचुएशन में हम क्लाइंट को समझा सकते हैं कि ये एक एंटीसेप्टिक का काम कर सकता है, इसे आप यूज़ कर लीजिए। क्लाइंट को पोस्ट केयर के बारे में बताते हैं, होम केयर, कि उनको आईब्रो के बाद क्या नहीं करना है। मैम आप डायरेक्ट धूप में मत जाइएगा, और अगर जाना हो तो आप सनस्क्रीन जरूर यूज़ कीजिएगा। ठीक है। एटलीस्ट 8 घंटे तक आप आई मेकअप यूज़ मत कीजिएगा, और अगर आपको ब्लीच करना हो तो 24 आवर्स का वेट कीजिएगा। ओके, मैं ध्यान रखूँगी मैम। थैंक यू मैम। मैम आपको सर्विस कैसी लगी? बहुत अच्छी मैम, परफेक्ट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आप कोई और सर्विस लेना पसंद करेंगे? मैम मैनीक्योर की लेनी थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो नहीं। नेक्स्ट मंथ मैं मैनीक्योर की सर्विस लूँगी। ऑलराइट मैम, तो क्या मैं आपका अपॉइंटमेंट बुक कर दूँ? बिल्कुल कर दीजिए मैम। नेक्स्ट मंथ का कर देती हूँ मैम। जी मैम, बिल्कुल। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बाय। बाय मैम। हमने कि कैसे हमने थ्रेडिंग बनाई है, तो चलिए एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो सबसे पहले हम उनको ग्रीट करेंगे। ग्रीट करने के बाद हम उनका सर्विस गैप चेक करते हैं कि लास्ट सर्विस उन्होंने कब कराई थी और इस सर्विस में कितना गैप है।
उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन के लिए हम उनसे ये पूछेंगे उन्होंने कॉन्टैक्ट या मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो नहीं कराया है, और अगर इस टाइम उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस तो नहीं पहनना है। अगर कॉन्टैक्ट लेंस पहनना हो तो हम उनसे बोलेंगे कि अभी आप इसे निकाल दीजिए। उसके बाद हम अपना सर्विस प्रोसेस जो है वो हम आगे करेंगे। जब क्लाइंट का हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन चेक कर लेते हैं, उसके बाद अपने हैंड को सैनिटाइज करेंगे और क्लाइंट को मिरर देते हुए ये पूछेंगे कि आपको किस टाइप का थ्रेडिंग पसंद है या आप किस टाइप का शेप चाहती हैं। फिर जिस अकॉर्डिंग क्लाइंट बोलते हैं उस अकॉर्डिंग हम उनकी शेप देते हैं। शेप देने के लिए सबसे पहले हम उनके थ्रेडिंग पे या जहाँ पे भी हमें थ्रेड चलाना है उस एरिया पे हम पाउडर लगाते हैं, टैल्कम पाउडर, ताकि वहाँ का जो डस्ट और ऑयल है वो रिमूव हो जाए और हेयर जो है वो बहुत क्लियरली हमें नज़र आए और वो अलग अलग हो जाए एक दूसरे से। उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा हेयर है उससे कट करते हैं। कट करने के बाद बहुत धीरे धीरे से थ्रेड को चलाते हैं और एक बार में 1 या 2 ही बाल रिमूव करते हैं। अगर ज़्यादा रिमूव करेंगे तो थ्रेड जो है हमारे आईब्रो वो ख़राब हो सकती है और थ्रेड से वहाँ पे कट लगने का भी डर होता है। क्लाइंट को हमेशा हम बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। अपने हाथ से उनके हाथ को हम स्ट्रेच कराएंगे, नीचे वाली स्किन को नीचे की तरफ और ऊपर वाली स्किन को ऊपर की तरफ से अच्छे से स्ट्रेच कराएंगे। अगर स्ट्रेचिंग उन्होंने अच्छे से नहीं की है तो उनकी स्किन कट सकती है और इससे फिर हमारा क्लाइंट जो है वो बहुत नाराज़ हो सकता है। तो हमें ये बार बार ध्यान रखना है कि क्लाइंट कहीं अपनी स्ट्रेचिंग को लूज़ तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि वो अपनी स्किन को लूज़ छोड़ रहा है। इस चीज़ का हम ध्यान रखते हुए उनके थ्रेडिंग का बनाएंगे। जब हमारे इस साइड का एक तरफ का आईब्रो पूरा बन जाएगा तो उसके बाद हम क्लाइंट को वापस से मिरर देंगे और उनसे ये चीज़ पूछेंगे कि आपको ये शेप पसंद है या इसमें कुछ चेंज चाहते हैं। जस्ट अगर वो बोलते हैं कि हाँ शेप अच्छा है तो हम नेक्स्ट जो थ्रेडिंग है हमारी उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। थ्रेडिंग बनाते समय सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें ये देखना है कि हमें यहाँ और यहाँ इन दोनों की लेंथ को बिल्कुल कम नहीं करना है। अगर यहाँ और यहाँ की लेंथ कम होगी तो वो शेप बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, लेंथ बिल्कुल छोटी सी हो जाएगी। जब थ्रेडिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी हम एक्स्ट्रा हेयर रिमूव करेंगे। उसके बाद हम लोशन से उनकी मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद हम एस्ट्रीजेंट लगाएंगे। एस्ट्रीजेंट लगाना कंपल्सरी है क्योंकि जब भी हम हेयर को थ्रेड से रिमूव करते हैं तो वहाँ के जो पोर्स है वो ओपन हो जाता है। तो पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें एस्ट्रीजेंट लगाना होता है और एस्ट्रीजेंट जो है वो एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। फिर जब हम क्लाइंट को दिखा लेते हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, फिर हम उनको पोस्ट केयर बताते हैं। पोस्ट केयर में हम उनको बोलते हैं कि वो डायरेक्ट सन रेज में नहीं जाए, वो आई मेकअप 8 आवर्स तक नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट ब्लीच अभी 24 आवर्स तक नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें होती है जो हमें ध्यान रखना होता है।